नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं परमागली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही 5वीं ढाल पे चर्चा, जिसमें वैराग्य की जननी 12 भावनाओं का वर्णन है। उसके अंतर्गत हमने 5 भावनाएं पढ़ी: अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम कराने थे ना, तो संसार से विरक्त, वैसे तो सभी भावनाएं कराती है लेकिन एक ही भावना संसार भावना। अब यहाँ पे शरीर से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए शरीर का स्वरूप बताने वाली अशुचि भावना, इसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अपन निकालो अशुचि भावना, छंद नंबर 8। पढ़ते हैं एक बार इसको। पल रुधिर राध मल थेली की कसव सादिते मेली नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे की मयारी। पल कल अर्थ होता था अपन ने इसका। पल मतलब मांस, रुधिर मतलब रक्त, राध मतलब पीव, मतलब मल मूत्र, हाँ, वीर्य, कफ, लार, थूक सब इसमें लेना, मल में जो जो भी और अन्य अशुद्धियां हैं। कीकस मतलब हड्डी और वसा मतलब चर्बी। इससे यह शरीर मेला है। इसके 9 द्वारों से निरंतर क्या होता है? मल ही बहता रहता है। तो वो प्रश्न उठा रहे हैं दौलत राम जी की, हे जीव, तो अभी भी इस देह के चक्कर में इतने उच्च श्रेष्ठ पद मुनि दीक्षा का अ, अंगीकार नहीं कर रहा है, मुनि दीक्षा को अंगीकार नहीं कर रहा है इस शरीर के चक्कर में। शरीर तो कितना घिनौना है और मुनि का पद कितना पवित्र है। हाँ, ये जो शोष धर्म होता है, किसके होता है ये? शोष धर्म तो मुनिराजों के होता है। साध उत्तम शोष धर्म मुनिराजों के होता है ये तो, और श्रावक के तो होते ही नहीं है। तो ये अशुचि काया में है और उत्तम अशुचि काया में तो रह रहा है, और उत्तम जो शोष धर्म है उसको अंगीकार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि देह का स्वरूप बतला रहे हैं कि देखो देह का स्वरूप तो ऐसा है। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं अन्य जो कवियों की 12 होना आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो इसमें अपन सबसे पहले निकाले जयचंद जी छाबड़ा की पेज नंबर 14, 12 भावना। पढ़ते हैं इसको एक बार। कहाँ है? कोई निकालना पड़ेगा, कहाँ है इसमें? पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 है कि? एक सेकेंड, 7 नंबर की ना, 7 नंबर की निकाल लेते हैं। ये रही, चलिए। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गेह जानी भव्य निज भाव को या सो तजो सनेह। तो इन्होंने दोनों बात बताई यहाँ पे कि संसार में अशुचि क्या है और शुचि क्या है, दोनों बातें होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि देह से जीव के द्वेष के भाव हो जाएं। तो यहाँ पे देश के भाव नहीं करा रहे। जब अपन ने संवर्तक संबंधी विपरीत सिद्धांत पढ़ा था, तो ये पढ़ा था इसमें कि जीव को क्या है, देह से पहले राग था, फिर अब देह का जो उसको स्वरूप बतलाया तो उसको देह से द्वेष हो जाए, तो संवर्तक में विपरीत श्रद्धा नहीं। उदासीनता के भाव होना अलग बात है और द्वेष के भाव होना अलग बात है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो देह तो अपावन है, लेकिन वास्तव में सिर्फ संसार में पावन क्या है? निर्मल है अपनी आत्मा। आत्मा निर्मल है और देह अपावन है। तो इसलिए क्या ऐसा जानकर भव्य को निज भाव को भजना चाहिए। जानी भव्य निज भाव को, मतलब निर्मल अपनी आत्मा, ऐसे निर्मल भाव को जानकर क्या करना चाहिए? अपनी देह से स्नेह का, स्नेह का मतलब क्या है? मिथ्या दृष्टित्व ममत्व का और सम्यक दृष्टित्व राग का त्याग करना चाहिए। इसमें वही चिंतन कराया है कि देह अपावन है तो संसार में पावन क्या है। ऐसा जयचंद जी छाड़ो ने इसमें लिखा है। अपन आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ से आगे अब अपन पढ़ते हैं उनकी 12 भावना कवि मंगत राय जी की। कौन सा नंबर की वो देखता हूँ मैं इसमें। मंगत राय 14 नंबर, ठीक है।
ये सब उनकी 12 होना थी नयन सुधा जी कितनी बड़ी बड़ी। ठीक है चलो इसको पढ़ते हैं अपन, ये सबने शायद सुनी बहुत बार होगी, पढ़ी भी होगी। पढ़ते हैं इसको आपस से, आज चिंतन करना है ना बारंबार, जिसका चिंतन किया जाए वो अनुप्रेक्षा है। तू नित पोखे यह सूखे जो धोवे त्यों मेली, निस दिन करे उपाय देह का रोग दशा फेली, मात पिता रज वीरज मिल कर बनी देह तेरी, मास हाड़ नश लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी, काना पौंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, केशर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देखि सारी, देह परस्ते होय अपावन निष दिन मल जारी। देखिए इसका अर्थ करते हैं अपन। पढ़ तो अपन क्या दो राम जी की ना, उसका विस्तार से अर्थ क्या है, ये तो थोड़ा अपन इतना विस्तार से नहीं करेंगे। तू नित्य पोखे यह सूखे जो, कि तू अपने शरीर का नित्य पोषण कर रहा है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नित्य पोषण अपन अपने शरीर का। 24 घंटे अपन क्या करते हैं, अपने को क्या बनाना है क्या खाना है इसका विचार चलता रहता है। 12 घंटे तो फिर वो जो कमाना खाना जो बनाना है उसके कमाने का विचार, और नहीं तो शरीर को, इस सोना भी एक प्रकार का इससे शरीर का पोषण ही तो हो रहा है। सो रहे मतलब क्या है कि जीव को, शरीर को, शरीर का खेद मिटाने के लिए, थकान मिटाने के लिए अपन सो रहे हैं। तो ये निद्रा भी उसी का, शरीर को सुखिया बनाने के लिए, कि शरीर थक गया है, आत्मा थोड़ी थकती कोई। तो तू नित्य पोखे यह सूखे, नित्य इसका पोषण करा, लेकिन ये देह तो सूखा का सूखा ही रह गया। ये देह का तो प्रति समय चिरयंते शरीरा, प्रति समय जीर्ण शीर्ण अवस्था को ये प्राप्त हो रहा है, और वृद्धावस्था में तो सूख ही जाता है, कितने इसका पोषण कर ही ले। वृद्धावस्था क्या कोई थोड़ी कि कोई डेट के बाद, आयु के बाद की अवस्था का नाम वृद्धावस्था। प्रति समय ये जीव क्या है, जीर्ण अवस्था को, जरा अवस्था को प्रति समय उसी उसी ओर बढ़ रहा है ना। तो प्रति समय ये सूखते सूखते ऐसी अवस्था को प्राप्त कर रहा है। ठीक उसी प्रकार धोवे त्यों मेली, कि इसको कितने ही धो लें अपन, कितना धोए शरीर को तो शुचि कहलाए बताओ। कितने पानी में नहाएं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, कितने नदियों में नहाएं, कितने सागरों में नहा लें, और कितने सागरों के नल से नहा लें, कितने सागरों के पानी से नहा लें, यशवंत सागर के नल से नहा लें और सागरों के पानी से नहा लें। तो यह जीव क्या है, जो शरीर जो है शुचिता को प्राप्त कर लेगा। हम्म। तो आप बोले हो तो जाती शुचिता, आप नहा लो 1 बाल्टी, एक मग्गे से भी नहा लोगे तो शुचि हो जाएगा। ओके, कहा जाता है उपचार से, लेकिन परमात्मा में शरीर तो शुचिता को प्राप्त कर ही नहीं सकता, और स्वभाव से ही अशुचि है। स्वभाव तो अशुचो का ये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। निर्विचिकित्सा में पढ़ा था अपन ने कि ये काया तो स्वभाव से ही अशुचि है, कितने ही धो लो इसको शुचिता को प्राप्त कर ही नहीं सकती, इतनी अशुचि काया है ये। और कोई बोले कि नहीं हम तो शुचिता को, फिर भगवान को कैसे छुआ हमने, स्पर्श कैसे किया हमने, तो भैया वो क्या है, एक चलाने के लिए कि भैया एक शुचिता के भाव अंदर उत्पन्न हो, कि हमने द्रव्य से शुद्धि मदि, क्या है कि बहिरंग में दही द्रव्य से, द्रव्य जैसे होते हैं, उस बहिरंग में शुद्धि के करके आपके समक्ष उत्पन्न हुआ हूँ भावों की शुद्धि के लिए। इसलिए बहिरंग में द्रव्य की शुद्धि कर ली है, इसलिए कि अंतरंग में मेरे भावों की शुद्धि हो। लेकिन क्या है, शरीर ऐसा द्रव्य की शुद्धता को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। ये उदाहरण के लिए अपन कोई बोले कि कैसे कैसे नहीं है, तो एक काम करें अपन, है, अपन कुल्ला करें, 1 बार 2 बार 10 बार, जिससे करना है। हम तो नहीं बोलेंगे सबसे करो, लेकिन जिससे भी करना है, बिल्कुल लोग इलायची जो भी जिससे भी करते हैं, कुल्ला करने के बाद अब शुचिता को प्राप्त हो गया मुंह, नहीं हुआ? कि हो गया ना भैया, इतनी बार धो लिया हमने, अब तो अब शुद्ध हो गया ना मुंह अपना। अब ये मुंह में पानी लेके मारे किसी के ऊपर पिचकारी पानी की, और चिल्लाएगा अपने ऊपर, तो अपन क्या बोले कि हमने तो धो लिया था अपने मुंह को। अरे इस मुंह को कितने ही धो लो। इसका मतलब ये हुआ ना, कितने ही धो लो ये शुचिता को प्राप्त नहीं होगा। धोए त्यों मेली, धो, जिस प्रकार शरीर को कितने ही धोए फिर भी वो मेली का मेले ही रहता है, उसी प्रकार कितने ही पोषण कर ले वैसे ही वो सूखा का सूखा ही रहता है। निश दिन करे उपाय देह का, कि निश मतलब रात और दिन मतलब दिन, रात दिन क्या करते हैं, देह का उपाय, देह को कहीं कुछ हो नहीं जाए, देह से एकत्व है ना इसका, और होता भी है कि स्पर्शन इंद्री से स्वयं जानता ही है। तो स्पर्शन इंद्रिय का निमित्त लेके, तो स्पर्शन इंद्रिय के दुखों को भी ये जानता है, स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से दुख होते हैं, तो ये देह के निमित्त से दुख हो रहे हैं उनको ये जान रहा है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि देह यही देह है, इसलिए 24 घंटे क्या है, इन्हीं का उपाय करता है। लेकिन कह रहे हैं कि देह का उपाय करने पर भी देह तो सुखिया हो ही नहीं, उल्टा हमेशा
इतनी मेडिकल साइंस में प्रकृति अपने कर ली ना प्रोग्रेस, तो फिर रोग नहीं होना चाहिए थे। तो प्रोग्रेस क्या करी पता है आपको? और समझ में आ रही है प्रोग्रेस क्या करी मेडिकल साइंस ने? ये प्रोग्रेस करी है कि भैया रोग तो होंगे, दुकानें बढ़ गई। अब पहले मेडिसिन की एक दुकान नजर आती थी अपने घर के पास में, अब 6 दुकान नजर आती है। तो अरे भाई प्रोग्रेस करी तो रोग नहीं होना चाहिए थे ना। अब क्या हो रहा उल्टा, लेकिन कि रोग तो हैं, रोग को हम रोग को क्या है कि जब मेडिसिन की दुकानें बढ़ गई है अब तो क्या है, दवा ने रोग को दबाया है, वो किया ही नहीं जा सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि रोग दशा फैली, कितने उपाय कर लें देह का, लेकिन देह तो रोगी बनी ही रहती है, इसमें इसका इलाज नहीं हो सकता है। इसका तो इलाज एक ही है बस, जो पढ़ रहे हैं अपन, जो मार्ग है मोक्ष वही इस देह का इलाज है। इसके अलावा तो संसार का रोग बना हुआ है, देह का रोग बना हुआ है, रोग दशा फैली हुई है। संसार में जैसे जैसे जीव जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, रोग रुग्ण अवस्था बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। आगे लिखा है, यहाँ मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, माता और पिता का रज और वीर्य मिलकर यह देह बनी है। तो क्या, ये तो अशुचि भावना पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे हुई? उससे क्या भैया, ऐसा है कि यदि बबूल का बीज बोया है तो आम की उत्पत्ति कैसे होगी? वैसे ही जिसकी उत्पत्ति रज और वीरज जैसे अशुचि पदार्थों से मिलकर हुई है, वो काया शुचिता को कैसे प्राप्त करेगी? उसकी तो नींव ही अशुचि पदार्थों से पड़ी है। ये काया जो है कैसे बनी थी? ये रज वीरज से मिली है ना, इससे मिलकर काया बनी है। तो ये तो स्वभाव से अशुचि है, जब उत्पन्न इसकी तो जो नींव पड़ी है वो स्टार्टिंग से ही अशुचि रहा है काया। इसके बाद ऐसा तो नहीं कि वो रज वीरज से मिलकर बाद में वो अलग हो गए हों भैया, वो जो अशुचिता बड़ी है उल्टा। सब ये नीचे लिखा गया, क्या अशुचिता बड़ी है उसमें, रज वीरज के बाद क्या क्या पदार्थ आए उसमें, मैंने कल भी देखा था, क्या क्या पदार्थ से भरी पड़ी है शरीर। उन्होंने लिखा क्या क्या, देखो इससे मिलके बनी है, और अंदर क्या क्या है? तो मांस हाड़ नश लहू राध की प्रकट व्याधि घेरी। मतलब क्या है अंदर? मांस, जो कल देखा था अपन ने, पल रुधिर राध मल थी, सब शब्द आ गए। ये हाड़ मतलब हड्डी, नश मतलब नसें जो होती है, नसों का जाल बिछा हुआ है, लहू मतलब रक्त, राध मतलब बताओ आपको पता है राध मतलब पढ़ना अपन ने भी, राध मतलब क्या? पीप। पीव, राध मतलब पीप। पीव। तो इससे प्रत्यक्ष ही इससे घिरा हुआ है शरीर जो है, इनसे भरा पड़ा है। सप्त धातु बोलते हैं इनको, देखेंगे यहाँ पर सप्त धातु भी समय मिलेगा तो क्या होती है सप्त धातु। इनसे मिलकर शरीर बना हुआ है। और क्या है, तो ये शरीर का स्वरूप बताया उन्होंने। और आगे देखो अब क्या उन्होंने प्रेरणा दी यहाँ पे, काना पौंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, कि ये शरीर जो है उस गन्ने के समान है। गन्ना, शुगर केन, उस गन्ने के समान है, जो कि जिसके तो देखो अपन ने पहले भी देखा था, एक कब देखा था मेरे को याद आया बोलते बोलते, अपन ने देखा था उसमें बाल समय में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। तो उसमें देखा था अपन ने कि जो ये मनुष्य अवस्था है, इसमें बाल्यावस्था और वृद्धावस्था जो गन्ने की गांठ के समान है, कि जो किसी काम की नहीं है। हाँ, गन्ने की गांठ होती है ना, इसके बालपन में ज्ञान न लयो और अर्धम तक संबूढ़ापन हो, तो रूप अपना धर्म धारण करने के लिए ये बाल्यावस्था और वृद्धावस्था तो गन्ने की दो गांठें हैं ऊपर और नीचे की। अब कोई बोले कि बीच में जो है, बीच में तो गन्ना रसीला है ना, तो तरुण अवस्था में तो काम का है, उसमें से सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने लगी ये गन्ना जो है ना, ये रसीला नहीं है जो हाथ में लगा है, ये जो बीच की जो अवस्था है इसकी, मतलब वो गांठ के बीच की जो अवस्था है, वहां से वो पोंडा है। पोंडा मतलब क्या होता है? ये रसहीन, रस नहीं है उसमें। मतलब जो तरुण अवस्था है, तरुण समय तरुणी रहो, इसमें भी कोई हो तो वो सुखा भास हो रहा है वहां पे, लेकिन रस नहीं है वास्तव में। आत्मा का सुख का जो रस है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार का गन्ना है ये, क्या? मनुष्य भव। समझ में आ रहा ना? बाल्यावस्था वृद्धावस्था गांठ के समान है, और बीच की जो अवस्था है, गांठ के बीच की अवस्था, वो पोंडी है। पोंडी है मतलब पोंडा पड़ा ना, लिखा ना पोंडा। पोंडा मतलब कि उसमें रस नहीं है। अब कोई बोले कि नहीं रस नहीं है तो क्या हुआ, हम पेट भरने के लिए, पेट तो भरना पड़ेगा ना। हाँ, तो उन्होंने बोला एक और लिखा साथ में कि वो पेट भरने लायक भी नहीं बची वो अवस्था, उसको जरा सा भी उसको भोगने लायक नहीं बची अवस्था, क्योंकि वो पोंडा के साथ साथ काना भी है। अब काना गन्ना किस काम का बताओ, कौन खाएगा काना गन्ना? तो ये जो अवस्था, पूरा जो जीवन है, शरीर जो है, ये काना पूर्ण शरीर के लिखा उन्होंने यहाँ पे, अपने वहां पे उसके लगाया था,
मनुष्य भाव के लिए। तो इन्होंने शरीर के लिए लगाया है कि शरीर जो है ये उस गन्ने के समान है, जो काना है, पोंडा है। अब ये हाथ पड़ गया हमारे, तो क्या है, इसको चूसेंगे तो उल्टा सुख के स्थान पे दुख की प्राप्ति होगी। तो इस गन्ने का क्या करें? कौन से गन्ने का? ये मनुष्य भाव मिला है, शरीर मिला, ये जो गन्ना है काना पोंडा, इसका क्या करें? तो उन्होंने बोला कि फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोए। गन्ने को बोना है तो क्या करना? गन्ने को कोई बीज थोड़ी आते हैं। गन्ने को तो बीच में से बस उसको उसको स्लांट, ऐसा स्लांट हाइट में उसको ऐसा लगा के जमीन में गाड़ दिया जाता है, गन्ने से गन्ना उग जाता है। तो उन्होंने बोला काना पोंडा पड़ा। अब क्या उन्होंने बोला कि फले अनंत जो धर्म ध्यान की, इस गन्ने को, उस जो काना गन्ना है उसको भूमि में बो देंगे, तो फिर ये दूसरे गन्नों को उत्पन्न करेगा, जो कि पौने नहीं रहेंगे, काने नहीं रहेंगे। उसी प्रकार ये जो मनुष्य भाव मिला है, शरीर मिला है, इससे अपन सुख की प्राप्ति करना चाहें तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों तरफ गांठ है और बीच में जो रसीला भाग है उसमें रस खत्म है। संसार रूपी, तो संसार में कोई रस नहीं है, और जो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है यदि, तो वो भी काना है। जो सुखाभास हो रहे हैं वो भी सब काने गन्ने के समान है, मतलब सेवन करने के लिए नहीं है। तो क्या करना चाहिए शरीर का? इसको धर्म ध्यान की भूमि में बो देना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? ये शरीर प्राप्त करके धर्म धारण करना चाहिए, तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, शरीर से साधन करना चाहिए, आत्मा की क्रिया सधे ऐसा। तो उस यदि ऐसा करेंगे तो फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो ऐसा कह रहे हैं वहां पे। तो वो फलेगा। फलेगा किस प्रकार, कैसे फलेगा? अनंत सुख रूप से फलेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। आगे पर समझ में आ गया होगा ये आपको। अपन ज्यादा ना विशेष, अपन बहुत ज्यादा अर्थ नहीं कर रहे हैं इसका। देखो, तो दौलत राम जी को पढ़ना था, ये तो अपन इनके शब्द ले रहे हैं बस यहाँ से। आगे देखो, अपन ने कल भी बात करी थी, केशर चंदन पुष्प सुगंध देते, कल भी बात करी थी कि देह कितना अपवित्र है, कैसे पता पड़ेंगे कि अपवित्र है? तो कल उदाहरण लिया था ना, जैसे कि दो सूची पर दो पदार्थ हैं आपस को, तो समझ में आएगा कौन टकरा के अशुचि हुआ है। तो यहाँ पे शरीर अशुचि है, वो कितना अशुचि है कैसे पता पड़ा? कि उन्होंने लिखा कि केशर, चंदन, पुष्प और संसार में जितने भी वस्तुएं सुगंधित होती है सब ले लेना, सब ले लेना। शुचि से शुचि पदार्थ, सुगंधित से सुगंधित पदार्थ, शुचिता जिनको हो, कही जाती हो भाई, भगवान की सामग्री से शुचि कही जाती है ना, वो सब लेके आना। अब वो क्या कह रहे हैं कि देह परस्ते हो या पावन, देह का स्पर्श करते ही वो सारी जो सामग्रियां हैं वो अपावन हो जाती है। मतलब ये देह कैसा अशुचि पदार्थ है, जैसे कि मल का पिंड होता है ना, मल को छुआ लो तो हाथ धोना पड़े, नहाना पड़े। तो ऐसा देह है कि इनसे केशव चंदन पुष्प सुगंध छू जाते हैं, तो ये अब शुचि नहीं रहते हैं, अशुचिता को, अपवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इसे समझ में आता है कि देह कितनी अशुचि है। और उन्होंने लिखा निज दिन मल जारी, कि दिन रात इसके 9 द्वारों से मल ही झरता रहता है, जो हमने पढ़ा, विदुर राम जी ने लिखा था ना, पल रुधिर रात, 9 द्वार भय घिनकारी। तो फिर क्या करें? उन्होंने लिख ही दिया ऊपर, क्या करें कि फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोए, कि ऐसा शरीर पा के क्या करना है? इसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये शरीर से अपन सुख की प्राप्ति कर नहीं सकते हैं, उल्टा ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही है, संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख की प्राप्ति की नहीं जा सकती है। यदि करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? सुख के स्थान पर दुख की ही प्राप्ति होगी। तो क्या करें कि शरीर मिला है तो उससे जीव धर्म का धारण करे, धर्म का धारण करने में सहयोगी बन सकता है। जब तक इस पर्याय में है तब तक संयम धारण करने के लिए मनुष्य वो सहयोगी बन सकता है। तो शरीर प्राप्त करके क्या करना है? धर्म का धारण करना है, इसको पोषण नहीं करना अपन, तो इसका पोषण करने में अपना पूरा दिन रात निकल रहा है। इसका उपयोग उतना ही करना, टैक्सी में उतना ही फ्यूल डलवाना जितना अपने को जरूरी है। ये टैक्सी से अपन अपने ज्यादा फ्यूल डाल दिया, वो टैक्सी बीच में खराब हो गई, हाँ, तो अपन बोलेंगे ना, अरे अपन ने इतना फ्यूल डाला बर्बाद हो गया। तो टैक्सी में उतने फ्यूल डालो जितना कि अपने को धर्म धारण करने के लिए जरूरी हो, उतना ही पोषण करें इसका जितना कि जरूरी हो। थोड़ा बहुत तो भी मुनिराज भी आहार तो करेंगे ही ना, हाँ, तो पोषण नहीं करते लेकिन शरीर का, वो तो धर्म धारण करने के लिए शरीर सहयोगी है, इसलिए उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए गाड़ी में तेल डालने के समान है वो, कि थोड़ा तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे। इस प्रकार से वो है, गंतव्य तक पहुंचना है ना अपने को। तो ये शरीर एक टैक्सी के समान है, ट्रेन के समान है। अपने ट्रेन का उदाहरण भी लिया था एक बार। तो इस प्रकार से मंगत राय जी की 12 भावना हमने पढ़ी है। अपन पढ़ते हैं नयन सुखदास जी की 12 भावना। अ, इसमें निकालता हूँ मैं, देखो ये रही। हम्म अशुचि अंग के संग कर, अशुचि भय अज्ञान, सो अशोचता शोधिए, जो शोधी भगवान।
कि अशुचि अंग तो पूरा अशुचि ही है, इसके साथ यदि तूने अशुचिता मानी अपनी तो तू अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि भले ही अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी ऐसा मानता है कि आत्मा अशुचि है। मिथ्या ज्ञानी मानता है कि आत्मा में ये जो पाया जा रहा है ये आत्मा, आत्मा ऐसा ही है। आत्मा को तृष्णा होती है, आत्मा को इच्छाएं होती है, तो आत्मा के लिए हितकर है इच्छाओं की होना, इच्छाओं की वृद्धि होना, इच्छाओं की पूर्ति होना। ये अज्ञानी ऐसा मानता है कि तृष्णाओं की पूर्ति होना अच्छा है, तो उसको अशुचिता अच्छी लग रही है। क्यों? अपने अज्ञानता के कारण। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अशुचि अंग के साथ रहकर भी आत्मा शुचि ही है, द्रव्य दृष्टि से देखे तो। बोलेंगे अभी आगे, द्रव्य दृष्टि से देखें तो पर्याय में क्या करेंगे। पर्याय में जो दिख रहे हैं राग के भाव, राग की बोले अपन तो आगे तो सोचना, जो जो भी है, जो राग के भाव दिख रहे हैं वो उसी प्रकार से शोधिए, उनका शोधन उसी प्रकार से, अशिता उस राग की अशुचिता का उसी प्रकार से शोधन करें जिस प्रकार से भगवान ने किया। भगवान ने किस प्रकार किया वही पढ़ रहे हैं। हम्म। तो ये शरीर की अशुचिता की बात नहीं है, तो आप बात उन्होंने क्या लिखी दूसरी लाइन में, आत्मा की अशुचिता की। आत्मा किस दृष्टि से अशुचि है, अशुद्ध निश्चय से, और किस दृष्टि से शुचि है, शुद्ध निश्चय से। तो पर्याय में शुचिता प्रकट करने के लिए अशुचिता का शोधन उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से भगवान ने किया है। वो मतलब शुचिता प्रकट हो सकती है पर्याय में, भगवान ने की है ना। आगे पढ़ते हैं अपन। रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा निज माही समाजा, परमात्म गुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति उजारो। बहुत करुणा से लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं। रे बहिरातम निज घर आजा, हे बहिरात्मा तू बहुत गया लोगों के घर, अब निज घर आजा। बहुत फिरा, अब निज में आजा, निज माही समा जा। स्वयं को भूला मोह महामत पियो अनादि, तो कहाँ कहाँ फिरा। भूल आपको भरमत वादी, व्यर्थ में भ्रमण किया, भूल आपको। तो अब बोल रहे हैं अपने आप को याद कर, अपने आप को जान मान और उसी में लीन हो जा। क्योंकि यदि भूला तो फिर क्या हुआ, अपना घर भूला तो दूसरों के घर गया। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। पर ने विचार किया था इसका पहले ढाल में कि ये जीव जो है इसको अपना घर भूल के हर घर में जाना पड़ा, तो क्या क्या हुआ। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से तेरी भगनी बनी। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। तो अब कह रहे हैं कि अब अपने घर आ जा। रे बहिरातम निज घर आ जा, बहुत फिरा निज माही समाजा। कि अब घर क्या है यहाँ पे एक्चुअली, क्या संसरण का परद्रव्यों पे दृष्टि होना, यही संसरण है। ऐसा नहीं कि अपन अब तीर्थंकर भी आते हैं दूसरों के घर में हम तो वो भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या चल रही है कि अपना स्वरूप भुला के पर द्रव्यों पर दृष्टि रखी, तो वही इसका मतलब ही यही है कि जीव स्वयं को भुला हुआ है और दूसरों के घर पे अपने शुद्ध भाव से खसका हुआ है, दूसरों के घर में जमा हुआ है, दूसरे के मतलब अपने अशुद्ध भाव में जमा हुआ है। तो शुद्ध भाव में आ जा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए अपने शुद्ध भाव में आ जा, अपने को जान मान और उसमें ही समा जा, ऐसा कह रहे हैं, समा जाओ। अब दौलत निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में ही भली भांति मग्न हो जा। परमात्म गुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति उजारो। कि व्यवहार में तो जो अरिहंत और सिद्ध हैं उनका जो गुण है उनका चिंतन कर, और निश्चय से तो वैसा मैं हूं ऐसा चिंतन कर, और फिर स्वात्म की ज्योति उजारो। फिर ऐसा करके क्या हो, अंतरात्मा हो जा। यही पढ़ा था अपन ने तीसरे ढाल में, क्या होती है बहिरात्मा, क्या होता है परमात्मा, और क्या होता है अंतरात्मा। तीसरे ढाल का ये रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं खोलूं क्या, याद होगी वैसे तो कि नहीं याद है।
बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। तो यहाँ पे लिखा तीन प्रकार के, उन्होंने लिखा ना बहिरात्मा, उसमें उन्होंने ये कहाँ से क्यों कर रहे हैं नियोजन अपन पर, बहिरात्मा, परमात्मा और स्वात्मा मतलब अंतरात्मा, तीनों ही आत्मा को वहां पे उन्होंने उल्लेख किया है। बहिरात्मा क्या होती है? ऐसी ऐसा जीव, क्या लिखा उन्होंने? ऐसा जीव। आत्मा तीन प्रकार की होती है भैया, यहाँ से शुरू करा अपन ने, जीव तत्व का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। जीव किसे कहते हैं तो वो पढ़ के आ गए दूसरी ढाल में, चेतन को उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त न, उसका विशेष विवक्षा कर रहे हैं थोड़ी सी आगे, एक कदम आगे वाले कि तीन प्रकार के जीव होते हैं संसार में। हाँ, एक वो होते हैं जो कि संयोगों पर दृष्टि रख के उनसे सुख होना मानते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी आत्मा से सुख होना मानते हैं। और एक वो होते हैं जो अपनी आत्मा से होने वाले अनंत सुख को भोग रहे हैं। होगा तीन प्रकार के। तो एक वो सुख हैं जो संयोगों में देह जी को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, तो जो संयोगों से सुख होना मानते हैं वो बहिरात्मा हैं। और यह जीव देह और स्वयं को एक ही मानते हैं और तत्वों में मोहित हैं। ये बहिरात्मा की परिभाषा है। आ जाए एग्जाम में, बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो देह और जीव को एक ही मानता है और तत्वों में मोहित है। सातों तत्वों की इसको भूल पाई जाती है, तत्वों में विपरीत श्रद्धानी है, उसे कहते हैं बहिरात्मा। और फिर अंतरात्मा किसे कहते हैं? तीन प्रकार के अंतरात्मा, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी। सबसे पहले उत्तम अंतरात्मा की बात कही उन्होंने। तो उत्तम अंतरात्मा 12वें गुण स्थान वर्ती, याद है ना अपने को कि भूल गए? 12वें गुण स्थान वर्ती अपन ने लिया है यहाँ पे, देखो कहीं और भी कहीं अलग प्रकार से मिलेगा, शुद्धोपयोगी को भी कहाँ 7वें गुण स्थान या 8वें गुण स्थान से कहीं लिखा हुआ है बहिरात्मा अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा। अपन जो ले रहे हैं कि उत्तम है तो उत्तम एक ही होगा, ये अच्छा लगे अपन ने। हाँ, अपन क्योंकि 8वां 9वां 10वां 12वां सभी उत्तम ले लेंगे तो फिर उत्तम एक नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई एक चीज को उत्तम लेंगे, कोई एक चीज को जघन्य लेंगे, बीच के सब चीज को मध्यम लेंगे। इसी व्याख्या से अपन ने इसका अर्थ किया था उस दिन। तो उत्तम अंतरात्मा मतलब क्या है? परमात्मा के ठीक पहले वाला छद्मस्त 12वें गुण स्थान वर्ती, जिसके क्या हो गया है? याद है किसी को क्या हो गया है? चारित्र मोह का पूरा पूरा अभाव हो गया है। वीतरागता जिनके प्रकट हो गई है, लेकिन जिनके अभी अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि अनंत सुख प्रकट करने के लिए अनंत वीर्य चाहिए और अनंत ज्ञान भी प्रकट नहीं हुआ है। तो 12वें गुण स्थान के अंत में बचे हुए तीन घातिया कर्म जो हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, नहीं अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों का क्षय होके 13वें गुण स्थान के प्रथम समय से क्या हो जाएंगे? वो केवली हो जाएंगे, अनंत चतुष्टय के धनी हो जाएंगे। तो ये अभी हुए नहीं है, होने वाले अंतर मुहूर्त में। तो ये 12वें गुण स्थान वर्ती जी, ये उत्तम अंतरात्मा। कैसे? ये यहाँ उन्होंने क्या लिखा? द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, दोनों प्रकार के परिग्रह से। तो उसमें जो चारित्र मोह रूपी परिग्रह था, उसको भी परिग्रह ले लिया। वो जो 12वें स्थानवर्ती वही चारित्र मोह से पूरी तरह से रहित हैं। उसके पहले 10वें स्थानवर्ती भी पूरी तरह से नहीं, वहां पे भी संजुलन लोप चल रहा है, इसलिए उसका उदय चल रहा है, इसलिए वहां पे भी नहीं। ये सबने पढ़ी थी विवक्षा, किसको सा लग रहा होगा कि भैया ये थोड़ा कठिन चल रहा है विषय, सब पढ़ा था अपन ने विस्तार से। उतना विस्तार भी आज करेंगे नहीं, हाँ वहां तो अपन ने और भी ज्यादा विस्तार से पढ़ा है, पूरे गुणस्थानों की चर्चा करी वहां पे अपन ने। तो द्वित संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। और वो मुनि कैसे हैं? बस सबसे उत्तम निज ध्यानी है, उनको तो बस अंतर मुहूर्त में भगवान बनने वाले हैं वो। फिर दूसरा प्रकार के अंतरात्मा मध्यम अंतरात्मा, कौन कहा है मध्यम अंतरात्मा? किसे कहा? 5वें गुणस्थानवर्ती से 11वें गुणस्थानवर्ती तक। सबको क्या कहा अपन ने? मध्यम अंतरात्मा। कैसे है वो? देशरति अंगारी लिखा है यहाँ पे। देशरति मतलब पढ़े अपन ने चौथी ढाल में, किसे कहते हैं? देशरति। और अंगारी का चर्चा यदि अपन इनको छोड़ दें, यदि इनको 11वीं प्रतिमाधारी लग जी को, तो उनकी मुख्य चर्चा मतलब अनगारी मुनिराजों के लिए उपयोग में किया जाता है, तो उसका वर्णन छठी ढाल में आएगा। अनगारी का मतलब होता है जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है। वो क्या है, 11वीं प्रतिमा में घर का त्याग हो जाता है, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है कि वो अनगारी के दो मतलब निकलते हैं, लेकिन अपन जो मतलब निकालेंगे वो मुनि धर्म की अपेक्षा निकालेंगे, इसलिए इसका चर्चा छठी ढाल में करेंगे। और फिर जघन्य अंतरात्मा कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि मतलब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव, जिनके चारित्र मोह वश लेश न संयम है, और तीनों शिवमंगचारी हैं, तीनों ही मोक्ष मार्गी। कौन तीनों? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों शिवमोक्षचारी। ऐसा अर्थ नहीं है कौन शिवमोक्षचारी? तीनों जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा, तीनों शिवमोक्षचारी। यहाँ पे ये हैं, ये तीनों शिवमोक्षचारी। शिवमोक्षचारी मतलब मोक्ष मार्गी, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले। अब परमात्मा किसे कहते हैं? तो उन्होंने लिखा अरिहंत सिद्ध परमात्मा है।
शब्द दो राम जी के शब्द है यहाँ पे, सकल निकल परमात्म देवी तीन में घाती निवारी। सशरीरी और अशरीरी ऐसे दो प्रकार के परमात्मा होते हैं जिनमें घाती कर्मों का, जिन्होंने घाती कर्मों का क्षय कर दिया है वह अरहंत परमात्मा है, सशरीरी हैं और कैसे हैं, तीनों लोगों के जानने वाले हैं। और उसके बाद जिन्होंने तीनों प्रकार के कर्मों के मल का क्षय कर दिया है और जिनका ज्ञान ही शरीर है, तीनों प्रकार के कर्म मल से जो वर्जित हैं, जो महंत है वही सिद्ध हैं, और वही निकल अमल परमात्मा सभी प्रकार के बहिरंग और अंतरंग मलों से रहित अशरीरी सिद्ध भगवान है, जो अनंत काल तक अनंत सुख को भोगते हैं। फिर उन्होंने प्रेरणा दी, बहिरातमता है, जो लिखा भी नहीं सुखदास जी ने, हे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा निज माही समाजा, परमात्म गुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति जगारो। ये लिखा उन्होंने यहाँ पे भी, बहिरातमता हे जाने तजी, अंतरात्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। ये लिखा उन्होंने यहाँ पे भी, इसका अर्थ मैंने कर लिया था कि बहिरात्मता को, बहिरात्मा को नहीं, बहिरात्मता को हे जानकर अंतरात्मा बनिए, और जब तक परमात्मा नहीं बनते हैं तब तक उपचार से अहरंत सिद्ध का और निश्चय से अपनी आत्मा का ध्यान करें और पर्याय में भगवत्ता प्रकट करें। ऐसा यहाँ लिखा है उन्होंने कि परमात्मा गुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति उजारो। कैसे करें वो? शोधत शोधत आत्मा हो परमात्म रूप, शुद्ध हो जग जालते, निकस हो ये शिव भूप। कि जैसे भगवान ने करी है, धीरे धीरे शोधे, शोध शोध के एक एक चीज का, एक एक भाव कर्म को हटा हटा के, पहले पाप को हटाया, पुण्य में लगे, फिर धीरे धीरे करके पुण्य को हटाया, शुद्धता में लगे। इस प्रकार से आत्मा को शोधा, शुद्धता को प्राप्त करियो। ऐसे शुद्धता से ही धीरे धीरे शोधेंगे तो वो क्या है, अंत में पूरी शुचिता को प्राप्त होंगे, मतलब परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होंगे, और शुद्ध होकर क्या होंगे, जग जाल से निकलेंगे और सिद्ध रूप होंगे। हे परमात्म अरहंत सिद्ध भगवंत, परम अकलंक सकल निष्फल दो, द्रव्यार्थिक नय कर तद्वत निज लख इक जो। कि परमात्म अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ये कैसे हैं? पूर्ण अकलंक है, मतलब क्या है, अशुचि भावना पढ़ रहे हैं ना अपन, तो पूरी प्रकार सभी प्रकार के कर्मलों से रहित हैं, और कैसे हैं कि सभी कर्मों के फल से रहित हैं, मतलब उनका फल, कर्मों के फल की प्राप्ति इनको नहीं होती है। दो परमात्मा ऐसे हैं। तो क्या करें फिर हम कि अपने को स्वयं उस प्रकार जाने। कैसे जाने? तो उन्होंने लिखा, देखो उन्होंने नई विवक्षा से लिखा है, कैसे जान ले हम? पर्याय में, पर्याय की बात मत करो, बस खत्म हो जाएगी बात। द्रव्यार्थिक नय की बात करो, द्रव्यार्थिक नय कर तद्वत निज लख एक जो, कि द्रव्यार्थिक नय से अपनी दृष्टि में अपने स्वयं को तद्वत, उनके समान, निज लख, अपने आप को लखो, अपने आप को जानो। दूर ध्यान की तज दे विकल, अगर है अकल असल अरु नकल, को दिल में रचा ले, साचे में धर साचे से जांच जचाले। सब दृष्टि जो है अशुचिता से हटाओ, दूर ध्यान से हटाओ। यदि अपने में वास्तव में अपना को अक्लमंद समझते हो तो अपनी जांच करा लो। किससे जांच करा लो? कि हम कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, इस सच्चे से जांच करा लो, जो कि वास्तव में जिन्होंने शुद्धता प्राप्त करी है, ऐसी शुद्धता से स्वयं को जांच ले और स्वयं वैसे अपने आप को पर्याय में वैसी भगवत्ता प्राप्त करे। पर आगे चलते हैं, अपना समय हो रहा है इसमें। ठीक है, एक सेकेंड। कहाँ गया भाई? हाँ, अब बात घनी मत खो दो, तुम इंद्रिय पांच निरोधो, षट मास हृदय में शोधो, हो निश्चय प्राप्त दो दो। पूरा पढ़ लेते हैं इसको नीचे तक। तू कर ले आप्त स्वरूप सेवा, शिव भूप से आत्म रूप के गुण संघर्षण, हो निश्चय परमात्म आत्म का दर्शन। हे समय सार में साख तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहे कुंद कुंद तू हो षट मास उदासी। तो अब ये देखो, शॉर्ट में इसका अपन एक एक लाइन का नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में इसका भाव ये है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान स्वयं समय सार में ऐसा कह रहे हैं कि हे जीव, तू 6 मास के लिए बस संसार शरीर भोगों से उदासीनता के भाव को प्राप्त हो,
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई जीव 6 महीने तक संसार शरीर भोगों से विरक्त रहे और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि जीव को करना है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान कहाँ समय सार जी में, कि कहे कुंद कुंद तू 6 मास हो उदासी, 6 6 मास के लिए तू उदासीनता को प्राप्त हो और स्वयं अंतरात्मा को प्राप्त कर। ये बात आई नहीं थी, अच्छा वो आ गई आज। 6 मास का उन्होंने बोला है अपने को, 6 मास अभ्यास करो इसका सब कुछ छोड़ के, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है जीव को तो। मतलब वो उन्होंने मैक्सिमम बोला 6 महीने, ऐसा नहीं कि किसी को 6 महीने के लगेंगे, वो तो मैक्सिमम कि इसमें तो हो ही जाएगी पक्का गारंटी से। बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा है चांडाल का डेरा, जिसने भीतर से हेरा उन थू थू कर मुंह फेरा। कि बिना ज्ञान ध्यान का ये जो तन है, ये तो चांडाल का डेरा है। वो कैसा है ये शरीर, कैसा है जिसने भीतर से हेड़ा, भीतर से हेड़ा मतलब क्या, आगे पढ़े अपन, उन थू थू कर मुंह फेरा कि कैसा शरीर है, कितना गंदा शरीर है। अरे भैया किसी दिन अपने को हाथ में लग लुगा जाए, हाथ छिल जाए, कट जाए, भोजन खाना हो, तो वो हाथ पे बिंडे ही लगानी पड़ती है, हाथ को कपड़े से पहले ढकना पड़ता है, फिर भोजन की थाली में वेट पाते हैं। इतना अशुचि शरीर है, अंदर से हेड़ा जैसे ही ये चमड़ी हटी वैसे ही थू थू कर मुंह फेरा, कैसा अशुचि शरीर है, कितना गंदा है, कैसा मिलकर बना हुआ है, कैसा इसके साथ में देखो न लिखा आगे, मल मूत्र मास का घड़ा रात दिन सड़ा तुझे नित पड़ा उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। मल मूत्र मास का घड़ा, कि अपने हाथ पैर पे सब चारों तरफ कोई मल मूत्र बांध दे, सब सप्त धातु बांध दे, और फिर बोले कि अब इसके साथ ही रहना है तुमको, जो पूरा मनुष्य भाव। तो ऐसा है ये शरीर की, बंधा हुआ आत्मा से बंधा हुआ है ये। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, आज तो समय हो रहा है अपना। तो मल मूत्र मांस का घड़ा, कि ये मल मूत्र सात सप्त धातुओं से मिलकर इसका घड़ा है, रात दिन सड़ता है, और तुझे नित्य पड़ा उठाकर धरना, तुझे बार बार रखना है, बार बार उठाना है। तुझे क्या लज्जा नहीं आती, तू क्यों अभी भी संसार में शरीर में रुच रहा है। ऐसा प्रेरणा देके शरीर से उदासीनता के भाव उत्पन्न करा रहे हैं कि इतने अशुचि काया को छोड़ और क्या कर, जिमे चेतन चिद रूप चिदानंद रूप जगत दुख कूप मुझे क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। चलो इतना ही करते हैं, अब क्या है प्रश्न किसी का है शायद, अब समय अपना बचा नहीं है, अब आप कल पूछना। अपन कल यहाँ से शुरू करेंगे और फिर आगे चलेंगे शुचि भावना में, इतना ही करते हैं आज। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।